चले न्यूमन प्रोजेक्शन के साथ मजीद मश्क करते हैं। तो इस कंपाउंड में C3C4 बॉन्ड को देखते हैं और सबसे स्टेबल कॉन्फर्मेशन बनाते हैं। तो चले सबसे पहले अपने कार्बन को नंबर देना शुरू करते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन। और अगर हम C3C4 बॉन्ड को देखते हैं जो कि यहाँ पर है, तो हम अपनी आंख को इधर रख के इसको देखेंगे, मतलब हम इस एक्सिस पर आंख रखेंगे। चलिए मुझे यहाँ पर आंख बनाने दें। तो हम यहाँ से इस तरीके से देखेंगे और अब हम वो बनाते हैं जो हमें नजर आया है। चलिए पहले ये सोचते हैं कि इस कार्बन नंबर 3 के साथ क्या जुड़ा हुआ है। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है जो कि हमारी तरफ बाहर आ रहा है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर हाइड्रोजन भी होगा जो कि हमसे दूर खला में जा रहा है। और कार्बन नंबर 4 के साथ क्या जुड़ा हुआ है? यहाँ पर हाइड्रोजन होगा जो कि हमारी तरफ बाहर की जानिब आ रहा है और एक हाइड्रोजन हमसे दूर खला में जा रहा है। और अब जबकि हमने ये बना लिया है तो हम अपना न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना शुरू कर सकते हैं। तो हम एक नुक्ता बनाते हैं जो कि कार्बन नंबर 3 को जाहिर कर रहा है, लिहाजा ये पॉइंट कार्बन नंबर 3 है। कार्बन नंबर 3 के साथ क्या जुड़ा हुआ है? यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है जो नीचे दाएं तरफ जा रहा होगा। अगर आप यहाँ आंख रख कर देखें तो मिथाइल ग्रुप नीचे दाएं तरफ है। तो चले CH3 को बनाते हैं जो कि इस तरह नीचे और दाएं तरफ जा रहा है। और फिर हमारे पास हाइड्रोजन भी है, तो ये हाइड्रोजन नीचे और बाएं तरफ जा रहा होगा। तो चले हाइड्रोजन को नीचे और बाएं तरफ बना लेते हैं। अब आगे हमारे पास CH2CH3 या कह लें कि इथाइल ग्रुप है। और अगर हम इसको इस नज़रिए से देखें तो ये सीधा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो चले यहाँ पर CH2CH3 को बनाते हैं, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब आगे हमें कार्बन नंबर 4 के बारे में सोचने की ज़रूरत है। हम इस कार्बन के बारे में सोच रहे हैं। हम इसको देख नहीं सकेंगे चूंकि कार्बन नंबर 3 रास्ते में होगा, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ कार्बन नंबर 4 है और हम न्यूमैन प्रोजेक्शन में कार्बन नंबर 4 को दायरे से जाहिर कर लेते हैं। कार्बन नंबर 4 के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन है जो कि ऊपर दाईं तरफ जा रहा है, तो ये हमने ये बना लिया। इसके अलावा कार्बन नंबर 4 पर एक और हाइड्रोजन है जो कि ऊपर बाईं तरफ जा रहा है। तो ये इस तरह से न्यूमैन प्रोजेक्शन में है। और फिर सबसे आखिर में हमारे पास CH2CH3 है और ये नीचे की तरफ जा रहा होगा। तो चलिए न्यूमैन प्रोजेक्शन में CH2CH3 को बनाते हैं, ये इस तरह नीचे की तरफ जा रहा है। ये बार बार CH2CH3 लिखना पर थोड़ा सा परेशान कर रहा है, इसलिए न्यूमैन प्रोजेक्शन को फिर से बनाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये CH2CH3 इथाइल ग्रुप है, इसलिए हम इसको ET से जाहिर कर देते हैं और मिथाइल ग्रुप को Me लिख देते हैं। यहाँ पर तो हमारा हाइड्रोजन है और फिर अपनी पिछली कार्बन को देखते हैं जिसके साथ एक हाइड्रोजन यहाँ पर है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर है। और फिर आखिर में हमारे पास इथाइल ग्रुप है जो कि सीधा नीचे की तरफ जा रहा है। तो इस तरीके से देखना ज़रा ज़्यादा आसान है। और इस वीडियो में मैं इथाइल ग्रुप को लाल रंग में दिखाऊंगी, इसलिए यहाँ पर इथाइल ग्रुप के गिर्द लाल दायरा बना लेते हैं और मिथाइल ग्रुप को नीले रंग से बना लेते हैं ताकि मुख्तलिफ कॉन्फर्मेशन को देखना आसान हो जाए। हम मुख्तलिफ स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशंस को देखेंगे और उनमें से जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी उसको चुनेंगे। ये एक जैसा न्यूमैन प्रोजेक्शन है जिसमें इथाइल ग्रुप लाल और मिथाइल ग्रुप नीले रंग में है। अगर हम सामने वाले कार्बन को घुमाएं और पीछे वाले कार्बन को साकित रखें तो ये लाल रंग में इथाइल ग्रुप इस पोजीशन में आ जाएगा और मिथाइल ग्रुप इस पोजीशन में आ जाएगा और आखिरकार ये हाइड्रोजन इस पोजीशन में आ जाएगा। इसको सब्ज रंग से नुमाया किया हुआ है हमने। आगे बढ़ते हैं और अगली कॉन्फर्मेशन बनाते हैं। अगर हम पीछे वाली कार्बन को साकित रखते हैं और जो इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है इसको लिखते हैं, जैसे हाइड्रोजन और इथाइल है। और फिर आगे जो इथाइल ग्रुप लाल रंग में है वो सामने वाली कार्बन में इस पोजीशन पर आ जाएगा और नीले रंग में जो मिथाइल ग्रुप है वो इस पोजीशन पर आ जाएगा और हाइड्रोजन
इस पोजीशन पर आ जाएगा। हम तस्वीर में देख सकते हैं कि हमारे दोनों इथाइल ग्रुप बेतरतीब हैं और नीला मिथाइल ग्रुप इधर है और सब्ज हाइड्रोजन ये वाला हाइड्रोजन है। हम इसको एक दफा और घुमा सकते हैं जिससे हमें आखिरी स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशन हासिल होगी। हमारा इथाइल ग्रुप जो कि लाल रंग में है वो इस तरफ घूम सकता है और मिथाइल ग्रुप जो कि नीले रंग में है वो यहाँ घूम सकता है, जिसका मतलब है कि हाइड्रोजन इस पोजीशन पर घूम सकता है। तो चले पीछे वाली कार्बन बनाते हैं, इसके साथ हाइड्रोजन और इथाइल ग्रुप है। ये मान ही नहीं रखता कि आप सामने वाली कार्बन घुमाएं या पीछे वाली कार्बन को घुमाएं। मैं यहाँ सामने वाली कार्बन को घुमाना चाहूंगी जिससे इथाइल ग्रुप इस पोजीशन पर आ जाएगा और मिथाइल ग्रुप यहाँ ऊपर चला जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पर चला जाएगा। उम्मीद है कि आप देख सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी नुमाया कर देती हूँ। यहाँ पर हमारे इथाइल ग्रुप है, यहाँ पर हमारा नीले रंग में मिथाइल ग्रुप है और फिर आखिर में सब्ज रंग में हाइड्रोजन है। और अब बिल आखिर हम इस काबिल हो गए हैं कि इन तीनों स्टैगर्ड कॉन्फर्मेशंस में से सबसे मुस्तहकम कॉन्फर्मेशन को चुन ले। लिहाजा हमें इनमें मौजूद गाउश इंटरैक्शंस के बारे में सोचने की ज़रूरत है और हम दाएं तरफ वाली कॉन्फर्मेशन से शुरू करेंगे। यहाँ पर हमारे पास इथाइल इथाइल गाउश इंटरैक्शन है और इथाइल ग्रुप्स बहुत बल्की यानी कि बहुत भारी होते हैं। लिहाजा ये गाउश इंटरैक्शन इस कॉन्फर्मेशन को स्टेबल नहीं रहने देगी। चले अब अगली कॉन्फर्मेशन को देखते हैं। इसमें हमारे पास इथाइल इथाइल गाउश इंटरैक्शन है और इसके अलावा मिथाइल इथाइल गाउश इंटरैक्शन भी मौजूद है। लिहाजा हमारे पास दो गाउश इंटरैक्शंस हैं, जिसका मतलब है कि ये कॉन्फर्मेशन तो पिछली से भी ज्यादा अनस्टेबल है, यानी पिछली से भी ज्यादा गैर मुस्तहकम है। और फिर आखिरकार हमारे पास ये वाली कॉन्फर्मेशन है। इसमें हमारे पास एक ही गाउश इंटरैक्शन है और ये इथाइल मिथाइल के दरमियान है और चूंकि ये मिथाइल ग्रुप किसी और इथाइल ग्रुप की तरह भारी नहीं है, जिसका मतलब है ये सबसे ज्यादा मुस्तहकम कॉन्फर्मेशन है। दूसरे हिस्से में हमारा मकसद सबसे कम स्टेबल कॉन्फर्मेशन को बनाना है या वो जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी हो और ये इक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन ही होगी। तीन इक्लिप्स कॉन्फर्मेशंस की तस्वीर ये है और वक्त को बचाने के लिए इन्हीं तस्वीर का तज्जिया कर लेते हैं और फिर हम सबसे कम स्टेबल कॉन्फर्मेशन बनाएंगे। चले दाएं तरफ वाली कॉन्फर्मेशन से शुरू करते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो इथाइल ग्रुप है वो हाइड्रोजन को एक्लिप्स कर रहा है, यानी उसको छुपा रहा है, और मिथाइल ग्रुप भी किसी और हाइड्रोजन को एक्लिप्स कर रहा है और हाइड्रोजन इथाइल ग्रुप को एक्लिप्स कर रहा है। इससे हमें पता चलता है कि एल्काइल ग्रुप्स आपस में एक दूसरे को एक्लिप्स नहीं कर रहे, इसलिए ये वाला सबसे कम स्टेबल नहीं हो सकता। हम इन भारी ग्रुप्स को तलाश करें जो एक दूसरे में मदाखलत करते हैं, जिसे हम स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस कॉन्फर्मेशन की तरफ आते हैं। इस कॉन्फर्मेशन में हमारे पास दो हाइड्रोजन एक दूसरे को एक्लिप्स कर रहे हैं। इथाइल ग्रुप हाइड्रोजन को एक्लिप्स कर रहा है और फिर हमारे पास मिथाइल ग्रुप है जो इथाइल ग्रुप को एक्लिप्स कर रहा है। तो इसमें एनर्जी ज्यादा होगी, लिहाजा इस कॉन्फर्मेशन के मुकाबले ज्यादा एनर्जी है, लेकिन इसका मुआवजा दरमियान वाली कॉन्फर्मेशन से करते हैं। तो हमारी दरमियान वाली कॉन्फर्मेशन में दो इथाइल ग्रुप्स एक दूसरे को एक्लिप्स कर रहे हैं और ये बहुत गैर मुस्तहकम है ना। यहाँ पर एनर्जी बहुत ही ज्यादा है, लिहाजा ये सबसे कम मुस्तहकम कॉन्फर्मेशन है। ये इथाइल ग्रुप्स एक दूसरे से जितना हो सके इतना दूर होना चाहते हैं। चले इस कॉन्फर्मेशन के लिए न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाते हैं। हम इस कार्बन से शुरू करते हैं। इस कार्बन को नुक्ते से जाहिर करते हैं। इससे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि ऊपर और बाईं तरफ जा रहा है। हमारे पास हाइड्रोजन है जो ऊपर और दाईं तरफ जा रहा है और इथाइल ग्रुप है जो नीचे जा रहा है। तो ये दायरा पिछली कार्बन को जाहिर कर रहा है। इसके साथ जो हाइड्रोजन है वो ऊपर बाईं जानिब जा रहा है, एक और हाइड्रोजन है जो ऊपर दाएं जानिब जा रहा है और फिर आखिर में इथाइल ग्रुप है जो नीचे जा रहा है। लिहाजा हमारे कंपाउंड की ये सबसे
कम मुस्तहकम कॉन्फर्मेशन है जिसे हमने न्यूमन प्रोजेक्शन में इक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन के तौर पर बनाया है।